आनंदित होकर के हम अपने परमेश्वर की स्तुति गान करेंगे। जैसे वचन बोलता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद से हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा राजा है। ये दुनिया में कभी भी कोई भी हालेलुया आपको सुख नहीं दे सकती, शांति नहीं दे सकती, लेकिन हमारा परमेश्वर हर पल हमें संभालने वाला, हमें वो शांति देने वाला जो समझ से बाहर है। इसलिए आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति में ये गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का
यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म हो जाए। धन्यवाद यीशु। यीशु आपके चरणों में समर्पण में छुटकारा है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में छुटकारा है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को याद करें, इसको उसको ना देखकर पवित्र आत्मा आपके मध्य में घूम रहा है। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है बेडोल और सुनसान का जीवन को छुटकारा देने के लिए, आपका शरीर प्राण आत्मा देह को नया बनाने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा हुआ है। आत्मा में हमारे बीच में है। पहले शताब्दी कलीसिया में पवित्र आत्मा जैसे डाला जा रहा था, पवित्र आत्मा का काम जैसे हो रहा था। कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, केवल परमेश्वर की आत्मा कुछ कर सकता है। पवित्र आत्मा आपके लिए कर सकता है। मेरे प्यारो, कितने लोग आप विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा, यीशु का आत्मा मेरे साथ है, कलीसिया में है। पेंटेकोस्त के दिन के बाद वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर आया है। वो आत्मा है, उसे आप इन आंखों से देख नहीं पाएंगे, आत्मिक आंखों से आपको देखना पड़ेगा, विश्वास की आंखों से आपको देखना पड़ेगा कि वो आत्मा हमारे बीच में चल रहा है। वो अपने सामर्थ्य कार्यों को दिखाने के लिए अपने अभिषेक को आपके जीवन में देना चाहता है, आपकी चंगाई को, छुटकारे को बढ़ाना चाहता है। वो आपके लिए सब कुछ कर देना चाहता है। मनुष्य को देखेंगे, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य के हाथों में कुछ भी नहीं है। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, उसकी आत्मा है, उसकी उपस्थिति है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। इसलिए आत्मा और सच्चाई से आराधना करना आपके लिए और ग्रहण योग्य होगी और परमेश्वर आपको आशीष और छुटकारा चंगाई दे रहा है, दे देगा। ये आप सब लोग अपने अपने जीवन को समर्पित करें, हाथों को उठा लें जैसे हमने गीत गाया है। परमेश्वर, इस दुनिया में तो मुझे कोई जय नहीं मिलती है, दुनिया में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, परेशानी है, निराशा है, लेकिन यीशु की संगति में पवित्र आत्मा मुझे ले चला, पवित्र आत्मा मुझे चला, पवित्र आत्मा मुझे आगे बढ़ा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर, ताकि मेरा शरीर प्राण आत्मा, मेरा जीवन, मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए हो जाए। कितने लोग आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको चलाना चाह रहा है, पवित्र आत्मा आपको चलाना चाह रहा है। हम अपने अपने जीवन को समर्पित करें, हाथ उठा लें, हाथ उठाकर प्रार्थना करके साथ इस गीत प्रार्थना के साथ धन्यवाद देकर इस गीतों को गाएंगे। अल्लाह पवित्र आत्मा
परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर का नाम को ऊंचा हो। परमेश्वर पिता को मैं सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव जलाल देता हूँ, क्योंकि उस स्वर्ग में विराजमान है। हम जैसे अयोग्य व्यक्तियों को, हम जैसे संसार में पाप में, निराशा में, कष्ट में, मुसीबत में थे, हम जैसे लोगों को उसने प्रेम किया और हमें स्वर्गीय बेटा बेटी बना दिया है। आमीन। परमेश्वर ने हमें, हम सब परमेश्वर यीशु मसीह में स्वर्गीय संतान बनने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, पिता की आराधना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता हमारे लिए सब कुछ किया, उसको हम याद करते हैं, जो पिता की देहनी और हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। और पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और उस पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। वो परमेश्वर की आत्मा भी हमारे साथ काम करता है। पवित्र आत्मा हमें आगे बढ़ाना चाह रहा है, चलाना चाह रहा है और हमारे लिए अद्भुत कार्य करना चाह रहा है। तो आइए हम सब आज हम याद रखें कि हमारे जीवन में भी कई बार हम स्ट्रगल करते हैं, परेशान होते हैं, निराश होते हैं, चिंताएं बढ़ती है और हम क्या करें क्या ना करें, हम द्विधा में हो जाते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा था और मैं आप सबों के लिए लेके आया है आज का वचन। परमेश्वर की आत्मा में रोमियो की पुस्तक में हम खोलेंगे, बाइबल खोलिए जिसके पास बाइबल है, रोमन्स चैप्टर 7 में हम जाएंगे और 15 का 25 से हम नीचे में पढ़ेंगे। 15 का 25 इतने भी आपके पास बाइबल है, खोलिए। जो मैं कहता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ती, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में फंसा हुआ है। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। आमीन। मेरे प्यारो, इस वचन जो है पौलुस अपनी अनुभव से दे रहा है। पौलुस एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रभु का दास है, हम सब जानते हैं। उद्धार पाया और पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया और पौलुस सेवकाई करता है, लेकिन इस संसार में सेवकाई करने का समय या संसार में जीने का समय प्रभु के बच्चों को ऐसे ही प्रतिदिन अनुभव से गुजरना पड़ेगा। ये पौलुस का अनुभव को यहाँ जो दिखाता है। हमारे जीवन में भी याद रखिए, प्रतिदिन हमारा जीवन में क्या करते हैं, हम एक स्ट्रगलिंग में जीते हैं, हम एक युद्ध में जीते हैं। इस संसार में 3 प्रकार की एनिमीज हैं, 3 प्रकार की शत्रुओं से हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, एनकाउंटर होता है। नंबर 1 दुनिया से, दूसरा शैतान से, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने आप से हम क्या करते हैं, युद्ध में लगे रहते हैं। अपने आप से
हम क्या करते रहते हैं, युद्ध रहता है। तो आज का हमारा sermon इसी से आधारित है। इसी उपदेश के साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम व्यक्तिगत जीवन में हम अपने आप में युद्ध भूमि में हैं। हम अपने आप में आज दो व्यक्ति में है। एक व्यक्ति कहता है कि ये करो, दूसरा व्यक्ति कहता है मत करो, और कहता है कि ऐसा करना है, दूसरा कहता है कि नहीं करना है। ये अपने आप में यहाँ पौलुस जैसे आज ये स्ट्रगल कर रहा है, परेशान हो रहा है और बोल रहा है अरे मैं तो अच्छा करना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है। मैं तो बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बुराई हो रहा है। मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे प्यारों, आज अनेक पास्टर्स और विश्वासी लोग भी ऐसे अनुभव से गुजरते हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन में भी ऐसे अनुभव है जो आप वापस में युद्ध कर रहे हैं। मतलब किसी के साथ युद्ध नहीं है यहाँ पर। ये सबसे बड़ा शत्रु हमारा है हम खुद। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये नहीं करना है, तो हम वही करने की कोशिश करते हैं, हम वही सोचने की कोशिश करते हैं, हम वही आज ये करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर कह रहा है ये गलत है, तब भी हम उसको करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ये गुटखा खाना नहीं है, तो हम बोलते नहीं अरे कुछ नहीं होता है तो मैं तो खा लूंगा। दारू पीना गलत है, नहीं अरे मैं दारू पी लूंगा। अरे बुराई करना गलत है, नहीं मैं तो बुराई करूंगा। अरे चुगली करना गलत है, अरे मैं तो चुगली करूंगा। अरे परेशानी को हम क्या कर रहे हैं, अपने आप करना नहीं चाहना है। हमें उद्धार पाए हैं, हम उद्धार पाकर जो है हम यीशु मसीह के बच्चे बन गए, और यीशु मसीह के बेटा बेटी बनने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, आपस सोने का समय में सोच रहे हैं कल मैं ये करूं या ये करूं, कल मैं उपवास रखूं या ना रखूं, कल मैं कलीसिया में जाऊं या ना जाऊं, कल मैं प्रार्थना करूं या ना करूं, कल मैं ये करूं या ना करूं। ये आपके अंदर में ये हो रहा है, बहुत सारी चीजों में हो रहा है, बहुत सारी बातों में हम रोज स्ट्रगल करते हैं। रोज हमारे जीवन में हम सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और किसी की बातों को लेके, संसार की बातों को लेके हम सोचते हैं हाँ वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, मैं ऐसा हूँ, मैं क्यों ऐसा करूँ। हमारा माइंड क्या करता है, माइंड फ्रेमवर्क वहाँ कह रहा है, माइंड में हम ये सोचते रहते हैं, माइंड में ये सोचते रहते हैं। इसीलिए हमारा शरीर में दो व्यक्ति है, एक है बाहर की व्यक्ति और एक है अंदर की व्यक्ति। एक है बाहर की व्यक्ति, एक अंदर की व्यक्ति। अंदर की व्यक्ति बोलेगा, या पौलुस कह रहा है अंदर के व्यक्ति को तो अच्छा लगता है कि परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के भय मानना, परमेश्वर में बढ़ना, परमेश्वर में उन्नति करना, परमेश्वर की आत्मिक संगति में बढ़ना, परमेश्वर में वो करना। लेकिन शारीरिक व्यक्ति, दूसरा मन, दूसरा फ्रेमवर्क में कह रहा है, और एक फ्रेमवर्क है वो कहता है अरे प्रार्थना क्या करना है, ठीक तो ठाक तो चल रहा है, अरे ये आराधना क्यों करना है, ठीक ठाक तो चल रहा है, अरे सब कुछ तो है, बढ़िया हो गया है, सब कुछ तो हो गया, क्या जरूरत है प्रार्थना करना, आराधना करना, हाँ फॉर्मेलिटी मेंटेनेंस के लिए कर देंगे। ये सब चीजें हमारा माइंड में, हम विद्या में फंसे हुए हैं, हम अपने वापस में फंसे हुए हैं कि हाँ जो है ये करें या ना करें, ये ना करें या करें, और जो है वो दोनों हिचातानी हो रहा है, वापस में आप खींचतान हो रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड सेट ऐसे बन चुका है, हमारा माइंड का सोच जो है ऐसा बन चुका है। माइंड में ऐसा सोचते हैं मैं ऐसा करूंगा तो वो ऐसे ही करेगा। माइंड में अगर आप वचन सोचेंगे तो वचन आपको ऐसे ही करने देगा। माइंड में जैसा सोचेंगे वैसे वो आपको करेंगे, क्योंकि आपका शरीर ऐसे ही करने के लिए देगा, आपका माइंड ऐसे ही लेके जाएगा, आपका माइंड ऐसे ही करना शुरू करेगा, और आप परेशान होंगे, आप खुद परेशान होंगे। कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है, आप खुद अपने आप को परेशान करते हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है पौलुस कहता है क्या है, देखिए 8 अध्याय में जब आएंगे तो 8 अध्याय का 4, 5, 6 पदों से नीचे पढ़े, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं है, और क्या लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हमारे जीवन में शांति नहीं आ रहा है, हमारे जीवन में परेशान, यार मैं पैसा कैसे कमाऊं, अरे मैं नौकरी कैसे करूं, अरे मैं कैसे जीऊं, अरे मैं क्या खाऊं। ऐसे भी नहीं लग रहा है कि हम भूखे हैं, भिखारी बन गए कि हाँ जाके भीख मांग रहे हैं।
सब कुछ रहने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये संसार के लोग होते हैं, हम लोग नहीं होना चाहिए। अगर मैं परमेश्वर के आत्मिक व्यक्ति हूँ तो आत्मिक बातों पर मन लगाऊंगा, परमेश्वर की बातों पर मन लगाऊंगा, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाऊंगा, परमेश्वर की ओर सोचूंगा। जहां मुझे शांति मिलेगी, जहां मुझे खुशी मिलेगी, जहां मुझे आनंद मिलेगी। ये दुनिया की आनंद पल भर का होता है। दुनिया में पार्टी मनाओ या जो मौज मस्ती करो, जियो, पिकनिक करो, ये करो, घूमो फिरो करो, ये सब पल भर का है। ये सब चीजें आएगा खत्म हो जाएगा, ये सब चीजें आएगा खत्म होता जाएगा, ये सब चीजें कभी टिकता नहीं है। और ये मैंने देखा है, अनुभव किया है, इन सारी चीजों के पीछे लोग कितना जो है परेशान होते रहते हैं, शांति, परेशानी, दूसरे भी, खुद भी। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपका फ्रेमवर्क, और ये यहाँ पौलुस कह रहा है कि मेरा मन कहाँ लगता है। देखिए, मेरा मन कहाँ लगता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्यारों, यहाँ परमेश्वर के दास पौलुस अपने जीवन से भी जोड़कर कह रहा है, मैं जब जब शरीर की बातों पर मन लगाता हूँ, जब जब दुनिया की बातों पर मन लगाता हूँ, जब जब इस दुनिया की अभिलाषाओं की बातों को मैं करता हूँ, तो मेरे जीवन में से शांति खत्म हो जाती है, परमेश्वर की आशीष रुक जाती है, मेरे जीवन में जो अनुग्रह है वो भी रुक जाती है, क्योंकि मैं उसे प्रसन्न नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाता हूँ। परमेश्वर प्रसन्न होगा, हमारे बच्चे हमसे प्रसन्न होंगे तो हमारे बच्चों के लिए हम करेंगे। अगर हमारे बच्चों हम अगर प्रसन्न नहीं है तो हमारे बच्चों को हम कैसे जो है करेंगे। बच्चे हैं खरीद देते हैं, लेकिन जो है वो हमें अगर बार बार परेशान कर रहे हैं, तो क्या आप अच्छी चीजें करेंगे? उनके बारे में आप नहीं बोलेंगे, उनके बारे में कितने परेशान होते हैं। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रसन्न करने के लिए आत्मिक बातों पर मन लगाएं। हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेके, नहीं परमेश्वर ऐसा है, नहीं प्रभु ऐसा है, नहीं प्रभु ऐसा है, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा है, अपने शरीर की अभिलाषाओं को, और जब शरीर की अभिलाषाएं, जीवन की अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो बंधन आएगा, परेशानी आएगा, निराशा आएगा आपको। कई बार तो शैतान भी अटैक करेगा, कई बार आपको परेशानियों में डालने की कोशिश करेंगे। और शैतान तो ऑलरेडी संसार में काम कर रहा है, संसार की बातों में वो शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है, बाइबल बताती है। तो जब हम अपने शरीर को भी अगर हम उसकी ओर लगाएंगे तो आपके जीवन में शांति नहीं आएगा, आपके जीवन में परमेश्वर की शांति को आप खोने लगेंगे। छोटी छोटी बातों में, दुनियादारी में, छोटी छोटी इसकी उसकी बातों में आप परेशान होने लगेंगे, इसकी उसकी बातों में आप क्या करेंगे, इरिटेट होने लगेंगे, इसकी इसकी बातों में आप दोष लगाने लगेंगे, इसकी उसकी छोटी छोटी बातों में आप अपने आप को क्या करेंगे, आपको परेशान, खुद को परेशान भी करेंगे और परिवार को भी करेंगे, दूसरों को भी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपका मन जो है शरीर की बातों पर, उस फ्रेमवर्क, संसार के फ्रेमवर्क पर लगी है। आपकी फ्रेमवर्क, आपका माइंड जो है आत्मिक बातों पर नहीं लगी है, प्रार्थना दुआ में लगी है, वचन में नहीं है, पवित्र आत्मा की ओर नहीं है, और ये परमेश्वर की यीशु का लहू के पास नहीं है, परमेश्वर की अगुवाई में नहीं है, तो आपके जीवन में तो अशांति आएगा। यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ कर दिया, उसकी ओर हमारा मन, उसकी ओर हमारा ध्यान होनी चाहिए। जो हम संसार पर ध्यान लगाते हैं और हमारे जीवन में क्या होती है, अच्छाई नहीं हो पा रही है। पवित्र आत्मा आपके साथ है, हमारे साथ है, और उद्धार भी हमने पा लिया, परमेश्वर का बेटा भी बन गया हमें, लेकिन हमारे जीवन में वो शांति नहीं आ रही। प्रभु यीशु मसीह का शांति को हम अनुभव नहीं कर पा रहे। प्रतिदिन उठते ही हमारा चिंता बढ़ जाती है, प्रतिदिन घर में उठते ही हमारा चिंता, ऐसा कैसा होगा, कैसा हमारी जिंदगी होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अरे हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, हमारा जिंदगी क्या, और ये क्या करें, ये करें, बहुत ज्यादा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कामकाज नहीं करें, कामकाज करें, लेकिन वो चीजें आपको परेशान ना करे, और जो आपके फाइनेंशियल विषय आपको परेशान ना करे। हर बातों के लिए धन्यवाद
देकर प्रभु से बोले, परमेश्वर मुझे विश्वास है कि मेरे लिए मेरे मन मेरा जीवन में एक ही विश्वास है कि यीशु आपने मेरे लिए सब कुछ किया है, तो आगे भी आप करेंगे। आपका मन में ये सब बातें आने के बजाय आप क्या सोचते हैं? बहुत सारी परेशानियों को सोचना शुरू करते हैं। परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन्म भी नहीं। इसका मतलब है जितने भी आप यीशु को ग्रहण किए, विश्वास किए, बपतिस्मा लिए और यीशु के लिए जी रहे हैं, आपके साथ पवित्र आत्मा है, यीशु का आत्मा है। यीशु का आत्मा तब काम करेगा जब उसको आप मौका देंगे, जब मौका देंगे। पिछले दिनों की एक घटना, यहाँ रवि भैया यहाँ पर बैठे, रवि भैया को हमने समझा के थक गए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, काट दो। और जो है और रवि भैया को हमने बोला कि देखिए सर, बीवी का बुराई कर लो, पीने के बाद तो शैतान काम ऐसे ही करता है, तो जो है और ऐसे होके, और ये एक बार नहीं, बार 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 नए साल में भी बार बार जो है कर रहे हैं, बार बार समझा रहा है परमेश्वर की आत्मा, लेकिन बार बार गलती कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं तो बार बार गलती। तो दोनों देखिए, एक व्यक्ति बोल रहा है नहीं नहीं आज के बाद मैं नहीं करूंगा, मैं माफी मांग रहा हूँ, आज के बाद मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा। दूसरा व्यक्ति संसार में जाने के बाद दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कर लो। तो ये एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना। दूसरा व्यक्ति का अरे कर ले, कोई बात नहीं, पास्टर नहीं देख रहा है, कोई विश्वासी नहीं देख रहा है। क्यों रवि भैया? अरे वो लेबर लोग है, लेबर तो पीते हैं, तू भी पी ले। एक व्यक्ति बोल रहा है नहीं 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 नहीं, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है हाँ 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 हाँ। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि भैया ये मत करना, ये नहीं करना है, गलत है, अंदर में ही युद्ध चल रहा है। एक व्यक्ति बोल रहा है नहीं करना है, ये आत्मिक व्यक्ति बोल रहा है नहीं करना है, और एक व्यक्ति बाहर के व्यक्ति अरे कर ले कोई बात नहीं, अरे पी ले थोड़ा सा जरा ये कर ले, अरे कौन देखता है। आज जवान लोग मोबाइल का एडिक्टेड हो गए, नशे का नहीं। 12 बजे रात में मोबाइल में देख रहे हैं, 2 बजे रात मोबाइल देख रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, उठ नहीं पा रहे। आज मोबाइल का नशा चढ़ी हुई है लोगों का, मोबाइल का नशा और कई प्रकार की नशा है। एक नशा मैं बोल रहा हूँ, इस भाई का उदाहरण देके, लेकिन मेरे प्यारो आज जो है माइंड कहता है कि जो है ये मत करो, दूसरा कहता है कि करो, और जो हम नहीं करना चाहते हैं वो करते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। मोबाइल में अच्छा फोटो आ रही है, हाँ लड़कियों का फोटो है तो लड़के और लड़के लोग दिखते रहेंगे, है ना। हेलो, अच्छा वीडियो आ रहा है देखते रहेंगे। और क्या क्या आ रहा है भैया, आजकल तो मोबाइल में इतनी कचरा आती है मत पूछो। आज कई बार तो बोलते हैं ये मोबाइल अरे मेरा मोबाइल आधे घंटे नहीं मिला, अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया। इतने परेशान, क्योंकि देख रहा है ना व्हाट्सएप में कुछ आ रहा है, फेसबुक में कुछ आ रहा है, अब ये यूट्यूब में कुछ आ रहा है। मतलब आज जो है अच्छी चीज़ों के बदले अच्छी चीज़ों का देखने का बहाना तो बनाते हैं, लेकिन मोबाइल में कई बार क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है आती है जो माइंड को क्या करेगा, धीरे धीरे डाइवर्ट करेगा, धीरे माइंड को डाइवर्ट करेगा, बच्चों का माइंड को डाइवर्ट करेगा। आज तो हमारे बच्चे भी छोटे जन्म लेने के बाद ही मोबाइल, हालेलुया, जन्म ले लिया बच्चा, मोबाइल थमा दिया, फिर तो हो गया चालू, क्योंकि रोना धोना बंद है ना, मोबाइल तो है। आज माँ बाप की जरूरत नहीं है, मोबाइल की जरूरत है। बच्चों को अगर खिलाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मोबाइल लेके पकड़ा देना है और बच्चा खुश, हालेलुया मेरे प्यारो। क्योंकि वो बच्चे का माइंड में वो पाप स्वभाव है, वो माइंड में एक स्वभाव आ चुका है, आदम का गिरा हुआ स्वभाव, ये पाप स्वभाव, ये जो पाप करने की टेंडेंसी, ये जो गुनाह करने की टेंडेंसी, जो आज मोबाइल को हम ज्यादा देखते हैं और बाइबल को हम कम पढ़ते हैं। आज हमारे लिए बाइबल नहीं रहा, आज हमारे लिए मोबाइल सब कुछ हो गई है। और जो है आज लोगों के जीवन में जो है ये बाइबल को लोग आज नहीं पढ़ते हैं। जितना मोबाइल में जो है कई चीज़ों को देखते हैं या वो करते हैं, बाइबल भी इसमें है, पढ़ते हैं, लेकिन जो है बाइबल को थोड़ी समय पढ़ेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों को ज़्यादा समय हम स्पेंड करते हैं। और जो है ये माइंड में आ चुका है। ये माइंड कैसे आया? ये माइंड आया आदम से। जब आदम ने पाप किया, जब हवा ने पाप किया, तो ये जो है पीढ़ी ऐसे आ गया। जब आप
रोमियो का 5 अध्याय आएंगे तो 5 अध्याय का 12 पद में कहता है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। और व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जहां व्यवस्था वही पाप गिना नहीं जाता। तो ये सब चीजें आप पढ़ेंगे, हमारे पास समय नहीं है। बोलने का ये मतलब है कि हमारा पाप स्वभाव कहां से आया। जैसे पौलुस कहता है, मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर में जो एक चीज है, पाप जो बसा हुआ है, मेरे अंदर जो पाप बसा हुआ है, वो पाप मुझे क्या करता है, पाप जो मेरे अंदर में वो बोलता है कर ले। एक कहता है नहीं करना है, दूसरा अरे कर ले, कोई बात नहीं कर ले, और दोनों में लगे हुए नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। दूसरे बोले अरे ठीक है, अभी तो कोई नहीं है, कर ले। समझ में आ रहे? आज है बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं प्रभु, आज के बाद बिल्कुल नहीं प्रभु, आज के बाद मैं निर्णय ले लिया प्रभु यीशु, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा प्रभु, धन्यवाद। संसार में गए, अरे अब भूल गए प्रभु को क्या बोले, भूल गए प्रार्थना क्या किए, भूल गए क्या बोले, क्या निर्णय लिए, क्या किए। चाल जो नहीं करना है वो करना चाहिए, जो नहीं करना है, नहीं देखना है, नहीं करना है, जो नहीं खाना है, जो नहीं, वो चीजें सोचना, वो चीजें बोलना, वो चीजें करना, वो चीजें उलझना। तो ये करने वाला कौन है? हमारे अंदर में एक पाप स्वभाव है, हमारे अंदर में पाप स्वभाव है। पौलुस कहता है यहाँ, जो अच्छी चीज मैं करना चाहता हूँ नहीं कर पा रहा, और ये नहीं कर पा रहा हूँ, और बुरी चीज करने के लिए जो मुझे मैं कर देता हूँ, ये मेरे अंदर में कुछ पाप स्वभाव है। पाप स्वभाव अंदर में बैठा हुआ है। एक आया कहाँ? आदम से आया। आदम का बाप दादों की खानदानी पाप आया, बाप दादों से चली आने वाली पाप श्राप आया, जो मेरे अंदर में वास करता है, जो मेरे अंदर में वास करता है, वो मुझे क्या करता है? पाप करवाता है। वो मुझे नहीं करना है, लेकिन करवाता है। दोस्तियों के दोस्ती यानी बोले नहीं मेरा दोस्त का शादी है, नहीं मुझे तो जाना ही है, प्रार्थना हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं? हमें दोस्ती को ज्यादा मायने, लेकिन परमेश्वर जो हमारा पिता परमेश्वर इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा आके थोड़ी प्रार्थना हुआ करे, तो वो चीजें हमको मायने नहीं रहता है। बोलते कोई बात नहीं, अगले संडे या अगले बार तो कर ही लेंगे, परमेश्वर तो क्षमा का सागर है, दया का सागर है, वो तो महान है, वो तो जीवित है, वो तो ये है, वो तो है। और हम क्या करेंगे? जाके हम वहां पाप कर देंगे। और जब पाप करेंगे, जब मुसीबत आएगा, पाप के कारण जब परेशानी आएगा, तो हम बोलेंगे अरे मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, अरे मैं निराश हो रहा हूँ, अरे मेरे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अरे बुराई हो रहा है, अरे मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। वे इसीलिए हो रहा है कि हमारे अंदर में जो पाप स्वभाव है उसको और हम बढ़ावा दे रहे हैं। पाप स्वभाव को खत्म करने के बजाय हम उसको और ज्यादा सोच रहे हैं और उसको मौका दे रहे हैं, और उसके जो हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं। और हम जो सही चीज करना चाहते हैं वो हो ही नहीं रहा है, सही चीज आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो नहीं पा रहा है, सही चीज कुछ करना कर रहे हैं वो रोक दे रहा है, और रोक रहा है तो हम परेशान हो रहे हैं। अरे परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये आप खुद में हो रहे हैं। और कई बार हम अरे शैतान कैसा करेगा, कई बार शैतान नहीं करेगा। कई बार कई लोगों को मैंने सोच देखा, अरे हर चीज में अरे शैतान क्या होगा, हर चीज में शैतान भी बोलता होगा दूर में खड़े होकर, शैतान अरे यार मेरा नाम ही लेते रहते, मैंने इनको कुछ किया ही नहीं, मेरा नाम क्यों बोलते रहते। समझ में? शैतान भी बोलता होगा अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरा नाम लेती रहती है, मेरा नाम लेता रहता है, हमने कुछ किया नहीं, इसको मेरी पड़ी हुई है, कुछ भी करती है और बोलती है शैतान ने किया होगा। शैतान भी उधर खड़े खड़े हंसता होगा, अरे यार ये तो यीशु के लोग से बोलते हैं, यीशु के लोग से खरीदे गए हैं, ये पवित्र आत्मा इनके अंदर में है, इनके अंदर में तो पवित्र आत्मा वास करता है। और शैतान बोलता होगा मेरा नाम क्यों लेते हैं, मेरे से क्या लगा हुआ है, ये तो यीशु के साथ इनका लगा हुआ है, ये तो यीशु का साथ लगा हुआ है, यीशु के लिए जीते हैं, और यीशु की आत्मा इनमें वास करता है, पवित्र आत्मा इसमें चलना फिरता है, पवित्र आत्मा इसको चलाना चाहता है, मेरा नाम क्यों लेते हैं लोग। तो आपके अंदर में जो शारीरिक जो है दशा है, जो शारीरिक सोच है, जो अभिलाषा का सोच है, वो आपको क्या करता है? आपको परेशान करने की कोशिश करता है, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, और सीधे शैतान अरे उसके कारण, अरे उसके कारण, अरे इसके कारण। कोई कारण वारण नहीं है, खुद के कारण है, खुद के कारण है। हम इसको समझना पड़ेगा। खुद की गलतियों के कारण हमारे अंदर में दो व्यक्ति का युद्ध हो रहा है, एक है आत्मिक और एक है शारीरिक, और एक आत्मिक अभिलाषा और एक शारीरिक अभिलाषा।
दोनों व्यक्ति एक दूसरे में फाइट कर रहे हैं और वो जो है कर रहे हैं यस और नो, यस नो, यस नो में लगे हुए हैं। और जो है अगर हम आत्मिक चीजों में बढ़ गए, अगर हम पवित्र आत्मा को मौका दे दिए, अगर हम शारीरिक अभिलाषा को जय पा लिए तो जय पा लिए। अगर हम शरीर की अभिलाषा अगर आत्मिक में जय पाया तो फिर वो दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी तरीके से हमको। तो मेरे प्यारो, मैंने कहा कि जो है हमारे शरीर की अभिलाषा या शरीर को हम क्रूस पर तो नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा। हमारी शरीर की अभिलाषा के लिए, हमारी शरीर की दशा के लिए या शरीर में रहने वाले हमारे जीवन में रहे पाप स्वभाव को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को क्रूस पर बलिदान किया, अपने शरीर को क्रूस पर दे दिया। और ये हम सब जानते हैं क्रूस के बारे में। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, 6 अध्याय में जब आएंगे, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, तो आप यीशु मसीह के साथ मारे जाते हैं, यीशु मसीह के साथ जी उठते हैं और एक नया जीवन जीने के लिए जी उठते हैं, एक नया जीवन। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, क्या इसलिए तुम पाप करते रहो कि अनुग्रह हो तो कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को कैसे यीशु मसीह में जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया, वैसे ही हम भी नए जीवन से चाल चले, नए जीवन से चाल चले। आपका चाल चलन कैसा है? आपका जीवन कैसा है? क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। और हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु का प्रभुता नहीं होने की। 10 और 11 पद मुख्य वचन है, देखिए, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आपको क्या समझना है यहाँ पर? 11 पर मुख्य वचन, पहला पॉइंट है, पहला इसको जानने के लिए अपने आप को या अपने आप की शरीर को या शरीर के अभिलाषा को मृत्यु समझना है, और परमेश्वर में यीशु मसीह में आपको जीवन समझना है। डेड टू सिन, अलाइव टू गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है आप पाप के लिए मर गए समझो। समझने के लिए तो आपको माइंड चाहिए ना। आपका माइंड में आप हर समय समझना पड़ेगा कि मैं मर गया पाप के लिए, तो मैं क्रूस पर मर गया, पाप के लिए तो मैं पाप का ये शरीर की अभिलाषा के लिए क्रूस पर मारा यीशु मसीह ने। मैं भी जब बपतिस्मा लिया तो मार दिया। और जो है समझना पड़ेगा इसको। आपको कौन समझाएगा? पवित्र आत्मा समझा सकता है, और कोई अभिषेक लोग समझा सकते हैं, या अभिषेक जो पवित्र आत्मा स्वयं वो समझा सकता है। और वचन स्वयं यहाँ कह रहा है कि मैं पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। मेरे प्यारो, जब हम पाप के लिए समझते हैं, बुराई की नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच, नेगेटिव और जो नकारात्मक, अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ये सब चीजें सोचने से अच्छा है कि मैं तो परमेश्वर के साथ जीवित हूँ, मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ पवित्र आत्मा है, मेरे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे को जीवन दिया है, परमेश्वर में मुझे नया जीवन मिला है, यीशु मसीह में मैं उसका बेटा हूँ, यीशु मसीह में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यीशु मसीह मुझे सब कुछ क्रूस पर कर दिया है मेरे लिए, और मेरा जीवन यीशु मसीह का है। मैं पाप के लिए जीऊं? मैं तो यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का बेटा बन के जीऊंगा। मेरे प्यारो, आपको ये मन में समझना है, परमेश्वर पिता अगर स्वर्ग में है, मुझे अपना बेटा बनाया, तो मेरा पिता मेरे लिए चिंता करता है, मेरे लिए सोचता है, मेरे लिए मैं जो समझ नहीं पाता वो मेरे लिए समझता है। तो याद रखिए कि आप
अपने आप को हमेशा समझना है संसार में, संसार के पाप में आदम की पहले क्या थे। और एक चीज देखिए इधर, पहले क्या थे, आदम के बेटा आदम के साथ जुड़े हुए थे। हेलो, पहले थे यू आर आइडेंटिटी विद एडम, मतलब आप जो है आदम का पाप स्वभाव, आदम और हवा से जो जन्मा हुआ जनरेशन, ये यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले आदम के साथ थे। लेकिन आदम के साथ हमारे आइडेंटिटी था, हमारा परिचय आदम के वंश के था। लेकिन जब हम यीशु को ग्रहण किए, यीशु को अपना बेटा, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए, यीशु के लिए जीने का निर्णय लिए, बपतिस्मा लिए और यीशु के साथ मारे गए, जी उठे और यीशु के साथ हम अभी जुड़ गए। नाउ वी आर आइडेंटिटी विद क्राइस्ट, अभी हमारा आइडेंटिटी मसीह के साथ है। अभी हमारा आइडेंटिटी पाप के साथ नहीं है, ना आदम के साथ है। इसीलिए याद रखिए, यहाँ बाइबल कहती है the same way count yourself dead to sin but alive to God in Christ Jesus, therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desire। हिंदी में भी जब जाएंगे, हिंदी में वहां पर लिखा हुआ है, देखिए हिंदी में दिया है, हिंदी में वहां पर क्या लिखा है, आप क्या करें 12 पद में, इसीलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी बुरी लालसाओं के अधीन रहो। बुरी लालसा, मैं नहीं कह रहा हूं कि अच्छी चीजों के लिए आप जो है काम ना करें, लेकिन जहां बुराई है, जहां पाप है, जहां आपको नुकसान है, जहां आत्मिक उन्नति नहीं है, जहां आपको शांति नहीं है, जहां आपको परमेश्वर की शांति महसूस नहीं हो रही है, जहां परमेश्वर की आत्मा जो है शांति का जो है, चैप्टर 5 वर्स 24 एंड 25। पहला आपको क्या समझना है कि मैं पाप के लिए मर गया, आदम के साथ पहले मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ गया। नाउ आई एम आइडेंटिफाइड एंड आई एम हालेलुया विद क्राइस्ट, एंड मेरा जीवन यीशु मसीह का है, मैं यीशु मसीह का परिचय लिए हुए चलता हूँ। तो मैं आदम का स्वभाव, शारीरिक स्वभाव, पाप स्वभाव में नहीं। दूसरी जो है, आपके शरीर के अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा। 5 अध्याय का 5:24 गलतियां, जो मसीह के हैं, अगर आप यीशु मसीह के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, यीशु ने मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जैसे जी उठा, मेरा पाप श्राप को उठा लिया क्रूस पर, और आज यीशु मसीह का मैं बेटा बनकर जीता हूं, मैं यीशु मसीह का बेटी बनकर जीती हूं। तो याद रखिए, हमेशा आपको समझना है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं यीशु मसीह का हूं। मेरे लिए यीशु मसीह अपने लहू देकर खरीद दिया है, मुझे अपने लहू से मोल लिया है। कोरिन्थियंस 6:20 पद कहता है, यीशु ने अपने लहू देकर हमें मोल लिया, इसीलिए हम अपने शरीर से उसकी महिमा करें। इसके लिए, और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्यारों, अगर मैं यीशु मसीह का हूं, मैं परमेश्वर का हूं, यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू देकर मुझे खरीदा है, यीशु ने मेरे लिए मोल लिया है, मुझे दाम देकर खरीदा है। अगर कोई भी वस्तु को, चीजों को हम पैसे से खरीदते हैं तो मार्केट में इसको छोड़ते नहीं, पैसे देने के बाद इसको हम लेके आते हैं और अपने जेब में या अपने पास रखते हैं। तो ऐसे ही यीशु ने अगर मुझे खरीदा है, तो मुझे अपने पास बुलाया, तो मैं यीशु मसीह का हूं, मेरे लिए वो किया है। ये आपको समझना है, ये आपको समझना है, यीशु मसीह का मैं हूं। उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आप अगर समझते हैं कि मैं यीशु का हूं, तो मेरे शरीर की अभिलाषा है, मन की अभिलाषा है, एक गलत फ्रेमवर्क जो है माइंड में बैठा हुआ है, और संसार की फ्रेमवर्क, जो संसार की बातें, संसार की रीजन, संसार की चीजें जो माइंड में जो है हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, उसको आपको क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा, उसको आपको क्रूस पर चढ़ाना है। अगर आप नहीं चढ़ाएंगे तो यीशु मसीह आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए कर दिया। देखिए, क्रूस पर आपने पाप स्वभाव की अभिलाषाओं को और अभिलाषाओं के समेत उसके क्रूस पर कीलों से ठोक दिया और उन्हें वही क्रूस पर चढ़ा दिया। तो जो मसीह यीशु के हैं, आपको अभिलाषाओं के लिए मारना है, जो ये बड़ी मुश्किल होती है। जैसे मैंने कहा, मोबाइल आजकल, जैसे मोबाइल जो है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा है, फिर जो है दुनिया की चीजें हैं,
दुनिया की वस्तु हैं, जो संसार के लोग हैं, जो कई प्रकार की ऐसी चीजें लेके आएंगे जो हमारे जीवन में जो है क्या करेगा, परेशानी लाएगा, कई प्रकार की चीजें लाएगा जो नुकसान लाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह के बेटा जो है बन रहे हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं अरे यीशु मसीह के लोग ऐसे हैं, यीशु मसीह के लोग जो है ऐसे करते हैं। ऐसे कोई बोलने वाला नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह के लोगों को हमेशा समझना चाहिए कि यीशु मसीह के लोग कैसे जीते हैं। मेरा गवाही में छोटा सा गवाही यहाँ मन में डाल रहा है। मैं जब बीएससी कर रहा था तो मेरे साथ सारे जो है मेरे क्लासमेट्स थे, लड़के लोग मेरे साथ जो थे बीएससी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उस समय में आज जो है मुझे उन लोगों ने, मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया चुका था उस समय में। उन्होंने कॉलेज में पार्टी करते थे या जो है नशा करते थे, सिगरेट बीड़ी ऐसे। मैं पहले सिगरेट नहीं पीता था, वो सब चीजें। लेकिन जब वहाँ उन लोगों ने, मैं उनके पार्टी में गया, उन्होंने बोले अजय आ जाओ रघुनाथ आप भी आ जाओ, बैठो और ये सब करेंगे वो करेंगे। मैंने बोला नहीं। तो लोग एक बार चौंका, एक बोला अरे पहली बार ये बोल रहा है, नहीं पहले तो ये पीता था और जो पहले तो ये करता था, अभी क्यों बोल रहा है। और मैंने बोला कि मैं नहीं करता हूँ, मैंने छोड़ दिया है। और मुझे पूछे तो मैंने बोला कि मैं मुझे नहीं करता हूँ। मैं उनको क्या समझाऊँ, वो कॉलेज के लड़कों को मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता था। और लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं मैं ये सब चीज़ें छोड़ दिया है और ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे उस शरीर की अभिलाषा की ओर नहीं जाना है, उन पुरानी चीज़ों की ओर नहीं जाना है। उस पुरानी चीज़ों, वो लोगों को सुनकर सरप्राइज होंगे, वो लोग सुनकर बोले कि अरे ऐसा कैसा हो सकता है। कई बार तो आज ये लोग हमसे पूछेंगे। एक मैंने गया था आज जो है अलीराजगढ़ पूर्व में, कौन सी ईयर में गया था मुझे याद नहीं है। मैं प्रचार करने वहां गया था, 3 दिन का मीटिंग था। जब मैं प्रचार कर रहा था, छुटकारे का प्रचार, क्रूस पर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या छुटकारा दिया है, हमें कैसे परमेश्वर ने बदला है, तो जो है पुलिस वाले भी आए हुए थे, क्योंकि वहां के पास्टर जो है पुलिस स्टेशन में दिए थे कि हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है, ओपन एयर मीटिंग, तो पुलिस को भी प्रोटेक्शन के लिए भेजा जाए। और 3 पुलिस आए थे और इस पुलिस वालों में भी बैठे हुए थे। जब मैं वचन प्रचार कर रहा था तो वो खत्म हुआ और उसके बाद मैंने गया तो पुलिस वाला आके कहता है फादर मैं भी बदलना चाहता हूँ, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने उसको बोला कि जो है मैं क्या बोलूँ उसको। पुलिस वाला पूछे आपका प्रचार मेरे दिल को छू गया। अब ये आप भोपाल में कहाँ रहते हैं, मैं भोपाल आऊंगा ना तो आपसे मिलने आऊंगा। ये सब बोलने लगा, मेरा नंबर भी लिया और ये सब करने लगा। मैं उससे क्या बोलूंगा, मैं वचन उसको थोड़ा बहुत बोला, जितना प्रभु का आत्मा की अगुवाई हुआ मैंने बोला। फिर वो पुलिस वाला, मैंने उसको पूछा क्यों नशा छोड़ना चाहते हैं। वो बोला यार मैं नशा पीता हूँ, जागता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, नशा पीता हूँ, जाता हूँ और घर में अपने बीवी को बहुत गाली गलौज करता हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर अच्छा लगता है कि मेरी बीवी को मैं परेशान करूँ, नशा करके मैं परेशान करता हूँ। तो मैंने बोला कि जो है ये तो आपको निर्णय लेना है कि आपको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, परमेश्वर ऐसे। तो बोलने का मतलब है कि देखिए जब परमेश्वर का वचन जब आएगा, जब परमेश्वर का जीवन का हमारे जीवन को लोग देखेंगे तो वो लोग जानेंगे कि अरे ये लोग बदले कैसे, इनका अभिलाषा खत्म कैसे हुआ, ये हमारे समान नहीं है, ये हमारे जैसा नहीं जीते हैं। इनकी बातचीत, इनके चाल चलन, इनका जीवन शैली, इनका सब कुछ जो संसार की अभिलाषा से जुड़ी है वो सब अलग है। ये लोग क्रूस पर चढ़ाई दिए हैं। यहाँ पर जो यीशु मसीह के हैं, पौलुस कहता है आपके शरीर की अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिए, और जो चढ़ा दिया और आत्मिक चीजों पर मन लगाया वो जीत लिया, वो तो जीत लिया। और इन चीजों को आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपके लिए मदद करने के लिए पवित्र आत्मा है, वचन है, आपको इसके लिए करना पड़ेगा। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, और हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े, ना एक दूसरे से टहाक करें। मेरे पैरों हमेशा आगे आपके जीवन को आपको सोचना है, मैं यीशु मसीह का हूँ, यीशु मसीह का बेटा हूँ। यीशु मसीह कैसे जिया, रहा, चला, कैसे लोगों के साथ रहा, कैसे जिया। और यीशु मसीह देखना चाहता है कि अपने बच्चों को कि ये भी ऐसे चले, ऐसे जिए, ऐसे रहें, इनका जीवन शैली ऐसा हो। और जो है परमेश्वर इसीलिए कहता है कि हमारी अभिलाषाओं को के लिए हम जिद ना करें, अपनी अभिलाषाओं के लिए घमंड ना करें, अपने शरीर की अभिलाषा को मारें। और इसके लिए मैं बहुत सारा संदेश है, वचन है, मैं नहीं जाऊंगा। हम समय आगे की ओर जाएंगे और आगे तीसरे पॉइंट में हम जाएंगे। तीसरे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको यहाँ पर कहता है, वो है कमिट टू फॉलो द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में
चलने के लिए आपका जीवन प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको हमेशा पवित्र आत्मा को कमिट करना पड़ेगा। अब हर समय आपको याद करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा, आई एम यील्डिंग माय लाइफ, I am yielding my life, I am committing my life. होली स्पिरिट मेरे साथ आप हैं। अगर मेरे जीवन में ऐसी अभिलाषाएं आती है जो संसार से जुड़ता है, तो उससे मैं अपने आप को हटाकर पवित्र आत्मा मुझे आप चलाएं, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा और पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। पहला हमने देखा कि अपने शरीर के लिए रहने वाले पाप के लिए आप मर गए और यीशु मसीह में जी उठे। दूसरा हमने देखा आपने सारी अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया। ये समझना है कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ, मैं यीशु के लिए जीता हूँ, मेरी अभिलाषाओं के लिए नहीं। तीसरी हमने यहाँ देखते हैं कि जो है आपके शरीर को अगर आपको छे पाना है, शरीर की चीजों को, अभिलाषाओं को, इन परेशानियों से, अशांतियों से, तो आपको पवित्र आत्मा को मौका देना पड़ेगा, तब आप इस युद्ध में जय पा सकते हैं। बाइबल कहती है, गलतियों की पुस्तक में आए, गलतियों 5:16 से नीचे में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर है कि पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसाओं को पूरी करोगे तो आत्मा के अनुसार नहीं चल पाओगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में, आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। देखिए, लालसा करता है, शरीर लालसा करता है शरीर की चीजों पर प्रसन्न और अपने ही सैटिस्फैक्शन, अपने ही संतुष्टि के लिए, आत्मा की संतुष्टि हो ना हो, परमेश्वर की संतुष्टि हो ना हो, परमेश्वर की आत्मा खुश हो ना हो, परमेश्वर यीशु मसीह खुश हो ना हो, उसे कोई मतलब नहीं। वो शरीर चाहता है मेरा इच्छा पूरा हो, मेरी अभिलाषा पूरा हो, मेरी चीजें पूरा हो। ये है ग्रीक फिलोसॉफी में यही दिया है। अब ये ग्रीक फिलोसॉफी कहता है कि हेडोनिज्म मतलब शरीर में मैक्सिमम एंजॉय करें, मानसिक रूप से मैक्सिमम जो भी एंजॉय करना है, खाओ पियो, मौज मस्ती, दुनियादारी, टीवी, मोबाइल, ये वो एंटरटेनमेंट, ये वो दुनिया के सामान जितना अपने शरीर में मन में कर सकते हो करो और मर जाओ। ये कहता है ग्रीक फिलोसॉफी। लेकिन बाइबल इसके अपोजिट है और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा बिल्कुल इसके विरोध में कहता है कि ऐसा नहीं है। हम शरीर में जीते हैं लेकिन शरीर के अनुसार नहीं चलते, हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की आवश्यकता को तो हमें पूरा करते ही है, लेकिन हमारी जो लालसाएं हैं, हमारे शरीर की अभिलाषाएं हैं, हमारे शरीर की जो इच्छाएं हैं, उसको हम मारकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हैं, ताकि यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार हो सकें। आमीन। यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना है तो शरीर जो आपके विरोध में काम करता है, आत्मा के विरोध में शरीर लालसा करता है और एक दूसरे विरोधी हैं। देखिए ये लाइन को देखिए, 17 पद क्या लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता। लालसा कौन कर रहा है? देखिए ये कोई शैतान नहीं लेके आया यहाँ पर। शैतान बोले कि अरे शैतान ने कर दिया। शैतान कहाँ कर रहे हैं? यहाँ तो आपके शरीर में दो है, एक है बाहरी मनुष्य, एक अंदर की, एक पवित्र आत्मा में जन्मा हुआ, नया जन्म पाया हुआ, एक आदम का स्वभाव से भरा हुआ, और दोनों जो है एक दूसरे से साथ लालसा कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाई कर रहे हैं, वापस में ही कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना, और बोला अरे कर ले नहीं कर ले, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, अरे कर ले कौन दिखता है, कोई नहीं। और दोनों में लड़ाई चल रहा है, आपस में एक व्यक्ति के अंदर में दोनों लड़ाई, एक व्यक्ति के अंदर में लड़ाई, और जो एक व्यक्ति के अंदर में परेशानी, एक दूसरे को लड़ाई कर रहे, और हम खुद परेशान हो रहे हैं, किसी और परेशानी कर रहे। देखिए क्या लिखा है, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है, और एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी यहाँ पर कौन है? कोई और नहीं है, कोई तीसरा चौथा इधर उधर के लोग नहीं है, खुद है हम अंदर में, खुद अंदर ही अंदर हम अपने लड़ाई में लगे हुए हैं, खुद अंदर ही अंदर हम परेशान होते हुए लगे हुए हैं, खुद अंदर ही अंदर एक व्यक्ति के अंदर में रहने वाले दोनों आत्मा लड़ाई कर रही है, एक शरीर एक आत्मा। इसीलिए कि तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। देखिए पवित्र आत्मा कहता जो तुम करना चाहते हो वो नहीं करना, जो शरीर की अभिलाषा के अनुसार है उसको रोको, थोड़ा धीरज धरो, इसको थोड़ा जिद और हट और घमंड करके मत कर दो, क्योंकि वो शरीर के अनुसार जुड़ा हुआ है। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, नींद आ रहा है,
हैं? नींद आ रहा है, खराब वचन मिलती है तो नींद आता है। हालेलुया। आज है क्योंकि खराब वचन शैतान सुलाएगा, सुनने नहीं देगा। तिमोथियस में कहता है, दूसरा तिमोथियस, अच्छा हुआ आई मारे थे इसलिए वचन और मिलेगा, क्योंकि ऐसा समय शांति बहुतायत से आपके हृदय में भर देना चाहता है वो नहीं है, तो फिर वहां गड़बड़ियां है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां है, पाप कर रहा है, आपके नाशवान शरीर में राज करना चाहता है ये पाप, आदम का स्वभाव, और आपको बुरी लालसाओं के में उलझा देना चाहता है। तो इसको आपको क्या समझना है, ये आपको समझना है कि मेरा पाप स्वभाव ये सब कुछ मैंने मर गया और मैं यीशु मसीह के लिए जीवित। ये आपको समझना पड़ेगा, आपके माइंड में समझना है। ये समझे नहीं समझे आपके ऊपर है, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। आपका माइंड में क्या समझना है आपके ऊपर है, नहीं तो आपके अंदर में रहने वाली चीजें आपको परेशान करेगा। दूसरा समय कमी है, दूसरा में जाएंगे, दूसरी चीज है गलतियों में आएंगे। गलतियों में हम आकर पढ़ेंगे, गलतियों चैप्टर 5 का 24 और 25 में आइए। गलतियों वहां पर दूसरा पॉइंट में हमने देखा शरीर की लालसाओं को या शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक को बटोर लेंगे और अपने कान को सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ये अंतिम दिनों में है, खराब वचन नहीं सुनेंगे, कथा कहानी और एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती, शायरी सुनना पसंद करेंगे, इसकी उसकी कहानी सुनना पसंद करेंगे, कलीसिया में एंटरटेनमेंट सुनना पसंद करेंगे, जो आजकल यूट्यूब में बहुत चलता है और यूट्यूब का व्यूज भी बढ़ते हैं। तो ये सब चलता रहता है एंटरटेनमेंट। आजकल एंटरटेनमेंट की प्रचार यहाँ तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर खरा वचन नहीं मिलने वाला है। क्योंकि पौलुस कहता है ऐसा समय आएगा लोग खरा उपदेश को ना सह सकेंगे। खरा उपदेश सुनने के बाद आएगा, कान में खुजली आएगा, मन इधर उधर डाइवर्ट करेंगे, मन बच्चों को खिलाने में लगाएंगे, नहीं तो सोने में लगाएंगे, नहीं तो टाइम पास के लिए दूसरी चीजों में ध्यान लगाएंगे, क्योंकि उनको खरा वचन सुनना है ही नहीं। खरा वचन को सुनना नहीं है, ना उसको लेना है, ना उसके अनुसार जीना है, क्योंकि वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लोग अनेक सारे प्रचारक को खड़ा कर देते हैं, ऐसे लोगों अनेक उपदेशों को बटोर लेते हैं, कभी इस कलीसिया, कभी उस कलीसिया, कभी उस प्रचारक, कभी इस प्रचारक, कभी यूट्यूब में प्रचार सुनना, यूट्यूब में इसका प्रचार सुनना, कभी यूट्यूब में उसका प्रचार सुनना, कभी इसका प्रचार सुनना, इसका प्रचार, उसका प्रचार, अब कंफ्यूज होके परेशान होके आज ये कहीं का नहीं रहते। ये लोगों का काम बस यही है, इसके उसके पीछे मन लगाना, क्योंकि अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं। शरीर की अभिलाषा को पूरा करने वाले लोगों का काम यही है कि वो किसी खरे वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने कान को सत्य से फेर कर अपनी कथा कहानी, एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती में लगाएंगे। परमेश्वर का वचन ये मना करता है। परमेश्वर कहता है तुम अपने अभिलाषा के लिए नहीं खरीदे गए हो, तुम परमेश्वर की बेटा होने के लिए खरीदे गए हो, तुम अपने लिए जीने के लिए नहीं खरीदे गए हो। परमेश्वर आपको इस संसार में महिमा का बेटा, एक महिमा का धन जो आपके जीवन में दिया है, इस संसार में आपके जीवन के जरिए ज्योति फैलनी चाहिए। आपके जीवन के चाल चलन के जरिए आपके जीवन को देखकर लोग देखने चाहिए कि इसका जीवन अलग है, इसका जीवन अलग होना चाहिए, इसका जीवन अलग है, ये तो आत्मा में जीता है, इसकी बातचीत में बदलाव है, ये संसार के लोगों के बातचीत में नहीं उलझता है। कोरिन्थियंस कहता है अविश्वासियों की बुद्धि, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा है इस संसार की ईश्वर ने, शैतान ने, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उनकी बुद्धि को बांध दिया है, अंधा कर दिया है। अगर उनकी बुद्धि अंधी है और हमारा बुद्धि खुली है, हम अगर इस वचन की बुद्धि और यीशु के लहू और पवित्र आत्मा के द्वारा हम छुटकारे पाए हैं और यीशु का लिए नया जीवन जी रहे, तो हमको वो लोग चलाना चाहिए या हम उनको चलाना चाहिए? आप सोचिए पहले, उनकी बातों में हम उलझना चाहिए या हमारी बातों में हम आगे प्रभु में बढ़ना चाहिए? ये तो हमें सोचना पड़ेगा। ये तो आज दुनिया में अरे वो ऐसा बोलता है, अरे वो ऐसा करता है, अरे उसको तो देखो इतना बढ़ रहा है, और ये कर्म लोग सब बढ़ेंगे। भजन संहिता 37 का 1 और 2 पद में क्या लिखा हुआ है? कुकर्मियों के कारण मत कूड़ और कुटिल काम करने वालों के, हाँ वे क्या होंगे? पढ़े बाइबल पढ़े तब तो आज जो है
कट जाएंगे, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो घास के समान वे घास के समान झट कटेंगे और हरी घास के समान मुरझाएंगे। नीचे वाले पदों में मैं आऊंगा और जो है, और यहाँ पर नीचे 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 7 पर यहोवा के सामने चुपचाप रहे, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कूद जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। बाइबल क्या कह रही है? उस मनुष्य के कारण मत, अरे वो लोग तो इतना अच्छे हैं, अरे वो लोग तो ऐसा हो रहा है, अरे हम भी उनके समान करेंगे। तो ये वचन को आपके लिए है। उन लोगों को देखकर हमें जीना नहीं है, उन लोगों को देखकर हमें, उनके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उनके साथ आप तुलना नहीं कर सकते हैं जो संसार के हैं। हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम तो प्रभु के लोग हैं, हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं। हम उनके कारण क्यों परेशान होंगे, हम उनके कारण क्यों कुड़कुड़ाएंगे, हम उनके कारण क्यों परेशान होंगे। हम तो आत्मिक चीजों के लिए आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम तो आत्मिक चीजों की ओर ध्यान लगाएंगे और हम परमेश्वर के लिए ध्यान लगाएंगे। मेरे प्यारों, हमारा आज जीवन क्या उस संसार की अभिलाषाओं के साथ चल रहा है या अभी यीशु मसीह के अजय अभिलाषा, परमेश्वर की अभिलाषा, परमेश्वर के चाहत में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए कि गलतियों जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, हिंसा, कपट, जलन, घमंड, बुराई, निंदा, डाह करना, चुगली करना, इसकी उसकी और ये परेशान करना और ये गलत गलत कामों में उलझना, ये चिंता करना, परेशान होना, ये करना वो करना, ये सब शरीर के काम है। इस शरीर के काम के पीछे हमें नहीं चलना है। शरीर को हमेशा हमारे शरीर के कामों को मारना है और बोलना है कि प्रभु मैं पाप के स्वभाव को मारता हूँ, आत्मिक स्वभाव में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने क्रूस पर प्रभु यीशु सारी अभिलाषाओं को मार दिया है। जब मैंने बपतिस्मा लिया तो आदम का स्वभाव को मैंने मारा है। मैंने यीशु मसीह आपके बेटा होने के लिए जिया है और इसी के लिए मैं जीना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा परिवार है, कलीसिया है और मैं पवित्र आत्मा में चलना चाहता हूँ। मेरे पैरों पवित्र आत्मा में चलाए चलते हैं। अगर आत्मा के अनुसार चलते हैं तो शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा नहीं करोगे, किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। बहाना बनाओगे नहीं अजय थोड़ा करने दो, कर देता हूँ या ये कर दो। नो 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 नो, यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा बोलेगा बिल्कुल नहीं। शरीर की किसी रीति पर पूरा नहीं करोगे। अगर मैं करता हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे टोकेगा। पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर में है मुझे बार बार परेशान करेगा, बार बार मुझे लेकर टोकेगा, बार बार करेगा। नहीं अगर सुधार रहा हूं तो मुझे सोटा और लाठी से भी सुधारेगा। उसके सोटा और लाठी भी मुझे जीवन में लेके आएगा। हर व्यक्ति के जीवन में और ये उस सोटा और लाठी को यूज करेगा अगर नहीं बदलेंगे तो। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं बंद कर रहा हूँ, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय में लिखा हुआ है, यहाँ कहता है, बाइबल कहती है 5:12 में, तुम उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जानना। जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिससे पुत्र बना लेता है उसको घोड़े भी लगाता है। और तो इसका मतलब है हम अगर यीशु के बेटा बेटी है, यीशु मसीह के संतान है, यीशु मसीह मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है, यीशु मसीह मेरा पहलौठा है और यीशु मेरा बड़ा भाई है। बाइबल कहती है यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है। हालेलुया। बाइबल कहती है, आज जो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, और पिता का अगर मैं बेटा हूँ और यीशु मेरा बड़ा भाई है, मैं परमेश्वर पिता का परिवार का एक सदस्य हूँ, स्वर्गीय परिवार का एक सदस्य हूँ और परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा बनाया है। इसीलिए बनाया कि मैं समझूं कि आदम का स्वभाव, पाप स्वभाव को मारूं और परमेश्वर का बेटा होने के नाते मैं जीऊं और मेरी अभिलाषा इस संसार में जो आती है उसको क्रूस पर चढ़ाऊं और मैं आत्मिक चीजों के लिए आगे बढ़ूं। और पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो मुझे चलाना चाह रहा है, पवित्र आत्मा मुझे आगे बढ़ाना चाह रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बातें करना चाह रहा है, लेकिन हम अपनी ही बातों में लगे हैं।
संसार की बातों में लगे हैं, दुनिया की बातों में लगे हैं, मोबाइल में कुछ आ गया तो उसकी बातों में लगे हैं, कौन क्या बोला उसकी बातों में लगे हैं, कौन क्या सोचा उसकी बातों में लगे हैं, कौन क्या कर रहा है उसकी बातों में हमारा मन लग रहा है। हम पवित्र आत्मा की ओर मन नहीं लग रहा है कि पवित्र आत्मा हमको चलाए, पवित्र आत्मा को छुटकारा दे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। मेरे प्यारों, आज हमने 3 छुटकारे का 3 चीजें हमने देखी जो अपने आत्मा में छे पा सकते हैं। हमारे अंदर में जो आत्मा है और जो शरीर है और जो पवित्र आत्मा में जो जन्म लिया हुआ एक नया व्यक्ति है और बाहर के आदम का जो एक शरीर है, शारीरिक व्यक्ति है, दोनों में युद्ध हो रहा है। आइए अपने अपने जीवन को समर्पित करें जय पाने के लिए। आज आप समझे अपने माइंड में कि मुझे इससे जय पाना है। अपने जीवन को मुझे मेरे जीवन में ऐसे जो विचार आते हैं तो जो नहीं करना चाहता मैं ऐसा करता हूँ, और जो मेरे अंदर में जो है पाप स्वभाव वो कराता है, पौलुस कहता है वो कराता है। मुझे जय पाना है, इससे मुझे इससे छुटकारा पाना है, मुझे इससे आगे बढ़ना है। ये मुझे पाप कराती है और पाप की मजदूरी तो दंड है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप तो मुझे निराश करता है, पाप तो मुझे चिंताओं में डालता है, पाप तो बीमारी में लाता है, पाप तो बड़ी परेशानी में लेके आता है। पाप के कारण मेरा जीवन उथल पुथल हो जाता है, बेडोल और सुनसान हो जाता है। पाप के कारण मैं कहीं का नहीं रहता हूँ, मैं और चिंताओं में परेशान में डूब जाता हूँ। लेकिन जब मैं हालेलुया पाप को मारता हूँ, पाप के लिए मैं मर गया हूँ, बपतिस्मा लेने के बाद पाप को मार दिया, यीशु का बेटा बन के मैं जिया, यीशु का बेटा बन के मैं परमेश्वर का बेटा बन के मैं जीता हूँ, परमेश्वर के लिए मैं जीता हूँ और पाप के लिए मर चुका हूँ और मैं नई जीवन जीने के लिए चुना गया हूँ। मेरा पाप में, मेरा शरीर में पाप राज ना करे, परंतु यीशु मसीह राज करे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। परमेश्वर की आत्मा मुझे चलाए, परमेश्वर की आत्मा में मैं चलूंगा तो किसी रीति से मेरी शरीर के अभिलाषा को पूरा नहीं करूंगा। जो मैं करना नहीं चाहता हूँ वो मैं कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद मैं चाहता हूँ हे परमेश्वर तेरी आत्मा में मुझे चलाए, तेरे वचन के अनुसार मुझे चलाए, तेरे वचन के अनुसार मुझे नहीं चले, ताकि आपके वचन के अनुसार तेरी आत्मा मुझे चलाते रहे। आप जैसे बोलेंगे वैसे करेगा, आपके परिवार में करेगा, आपके घर में करेगा, आपके कामकाज में करेगा, आपके आने जाने में करेगा। वो पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पिता की आंखें आपके ऊपर लगी रहेगी, पिता परमेश्वर की आंखें लगी रहेगी। परमेश्वर पिता कहता है और जो है अन्य जाति और जो है इस संसार के पीछे चलते हैं, वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, ये संसार के लोग जानते हैं। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जानता है, मेरा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है, और स्वर्गीय पिता जानता है कि मेरी आवश्यकता क्या है, और हर एक व्यक्ति का आवश्यकता क्या है, आत्मिक आवश्यकता क्या है, आत्मिक उन्नति के लिए क्या चाहिए, और भौतिक के लिए क्या चाहिए, इनके परिवार के लिए क्या चाहिए, इनके बच्चों के लिए क्या चाहिए, इनके लोगों के लिए क्या चाहिए। इस स्वर्गीय पिता भली भांति जानता है, स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को जानता है, अपने बच्चों को समझता है। स्वर्गीय पिता की आंखें लगी हुई है हमारे ऊपर, इस कलीसिया में लगी है, धर्मियों पर लगी है, पवित्र लोगों पर लगी है। वो स्वर्गीय पिता आज कह रहा है वो अपने शरीर की अभिलाषा को मार दे और मेरे लिए जीना शुरू कर दे, अपने शरीर की अभिलाषा को क्रूस पर मार दे और मेरे लिए नया जीवन जीना शुरू कर दे। वो पवित्र आत्मा में चलना शुरू कर दे और तेरा अभिलाषा खत्म होने लगेगी। वो पवित्र आत्मा को समर्पित कर दे और पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलेगा, पवित्र आत्मा आपको जीवन को चलाएगा, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, पवित्र आत्मा को गाइड करेगा, पवित्र आत्मा को बढ़ाएगा, पवित्र आत्मा को संभालेगा, पवित्र आत्मा को अभिषेक करेगा। पवित्र आत्मा में आप बढ़ते जाएंगे, पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा में आपका जीवन धन्य होगा, पवित्र आत्मा में आपका जीवन नया हो जाएगा, पवित्र आत्मा में आपका जीवन बदलता जाएगा। युद्ध में आत्मा जीतेगा, शरीर हारेगा, शरीर की अभिलाषा खत्म होगी, पवित्र आत्मा में जय होगा, पवित्र आत्मा में छुटकारा होगा, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा चलता जाएगा, पवित्र आत्मा ले चलेगा। सब लोग पवित्र आत्मा को मौका दे, आपकी शरीर की अभिलाषा खत्म हो रही है, पवित्र आत्मा को मौका दे, आपकी शरीर की बंधन खुल रही है, पवित्र आत्मा को मौका दे, आपका जीवन बदल रहा है, और पवित्र आत्मा को मौका दे, आपके विचार बदल रहे हैं, आपके सोच बदल रहे हैं, आपके जिंदगी बदल रहे हैं, यीशु में आप बढ़ रहे हैं, यीशु में आपका जीवन बढ़ रहा है, यीशु आपको बढ़ा रहा है। ओ विश्वास करके बोले मुझे शरीर की अभिलाषा को मार देना है, मुझे आत्मिक में बढ़ना है, परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर मुझे
थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। ताली बजाकर उसके धन्यवाद देते। आज पवित्र आत्मा आपके लिए काम कर रहा है, आपके शरीर की अभिलाषा को खत्म कर रहा है। आपका मन आत्मिक चीजों में लगना शुरू हो चुका है, आत्मिक बातों में लगना शुरू हो चुका है और पवित्र आत्मा में लगना शुरू हो चुका है। आपकी बीमारी चंगे हो रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन को बदल रहा है। पवित्र आत्मा के अभिषेक का सामर्थ्य आपके जीवन को बदल रहा है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है। आप विश्वास कर ले, आपके शरीर में जो बंधन है, आपके मानसिक बंधन है, पवित्र आत्मा कह रहा है वो आपके शरीर और मन में रहने वाले शरीर की अभिलाषा को खत्म करना चाह रहा है, खत्म करना चाह रहा है। आप विश्वास करने वालों के लिए वो खत्म होगा। आप परेशानियों से आजाद होंगे, अशांति से आजाद होंगे, मुसीबत से छुटकारा पाएंगे, बंधन से आजाद होंगे, क्योंकि आपका शरीर बांधता है, आत्मा स्वतंत्र करता है। पवित्र आत्मा को स्वतंत्र कर देगा, पवित्र आत्मा को स्वतंत्र करेगा। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। Where there is spirit of God, there is freedom. There is freedom, there is liberty, there is rest. Hallelujah. Oh, Spirit of God अगर आपके साथ है, पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है, और स्वतंत्रता सुनिश्चित कर ले, और फ्रीडम को सुनिश्चित कर ले। आपका जीवन छुटकारा हो रहा है, कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। बंधनों से आजाद हो रहे हैं, बंधन से आजाद हो रहे हैं। Thank you, Jesus. सब लोग यस छुटकारा हो रहा है, पवित्र आत्मा मुझे छुड़ा रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से छुटकारा हो रहा है। मेरा जीवन बदल रहा है, शरीर की अभिलाषा खत्म हो रही है, आंखों की अभिलाषा खत्म हो रही है, जीविका का घमंड खत्म हो रही है। प्रभु यीशु मसीह में मैं जय पा रहा हूँ, पवित्र आत्मा में मैं जय पा रहा हूँ, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ रहा हूँ, आत्मा की अगुवाई में बढ़ रहा हूँ, आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। बोले 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 जो बोले जो ऐसे होगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके लिए काम कर रहा है। यस 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 ओ यस 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 यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के नाम का छुटकारा हो जाए। शरीर की अभिलाषा खत्म हो जाए, शरीर की अभिलाषा खत्म हो जाए, शरीर की अभिलाषा खत्म हो जाए। ओ आत्मिक अभिलाषा बढ़ जाए, आत्मिक शक्ति बढ़ जाए। पवित्र आत्मा में छूले, पवित्र आत्मा में छूले, पवित्र आत्मा में छूले, पवित्र आत्मा में छूले। ओ पवित्र आत्मा छूले, अभिलाषा खत्म हो रहा है। Yes, 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 Lord. Yes, Master. Holy Spirit, touch everybody. हर एक परिवार को छू ले, हर एक परिवार को छू ले, हर एक जवानों को छू ले। आज जवान को जीवन में छुटकारा हो जाए, आज जवान छुटकारा हो जाए, आज जवान का जीवन हो जाए। Holy Spirit, धन्यवाद Holy Spirit। ये परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। पिता आपकी आंखें हमारे ऊपर लगी है, धन्यवाद। स्वर्गीय पिता आपकी कान हमारी दुहाई को सुन रहा है, धन्यवाद। हमारे शरीर को छू रहा है, धन्यवाद। शरीर की अभिलाषा को खत्म कर रहा है, धन्यवाद। शरीर की इच्छा को नाश कर रहा है, धन्यवाद। हमें नया बना रहा है, धन्यवाद। हम आपकी अभिलाषाओं में जय पाते हुए बनाए। ओ हमारे विरोधियों से जय दे, हमारे शत्रुओं से जय दे, हमारे विरोध में उठने वाले शत्रु नष्ट हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद परमेश्वर का। परमेश्वर मसीह आज की उपस्थिति हमारे बीच में, धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रिय परमेश्वर पिता, आओ परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में आगे चला। ओ धन्यवाद धन्यवाद। इस वचनों को हम भूलने वाले नहीं, इस वचनों को चलने वाले बनाए, इस वचनों के अनुसार पवित्र आत्मा चलाए, वचन के अनुसार हमें आत्मा में आगे बढ़ाए, पवित्र आत्मा में चलाए, पवित्र आत्मा में ले चले, पवित्र आत्मा में उन्नति को बढ़ाए, तेरे लिए आप जीने वाले बना दें और आपकी महिमा होती रहे, आपकी बड़ाई होती रहे। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी स्तुति और महिमा आपकी बड़ाई हो। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुना है, एक प्रार्थना निवेदन पुकार को आपने सुना है, दुहाई को आपने सुना है। घर में दुहाई देते हैं और आप सुनते हैं, और धर्मी के ऊपर आपके कान और आंखें लगी है, और परमेश्वर धर्मियों को आप छुड़ा रहे हैं, धन्यवाद। और धर्मियों को आप बचा रहे हैं, धन्यवाद। आपके धर्मी जनों को आप संभाल रहे हैं, धन्यवाद। इस कलीसिया में आप सबके जीवन में काम कर रहे हैं, धन्यवाद। सारे एल्डर्स के जीवन में काम कर रहे हैं, धन्यवाद। परिवार में काम कर रहे हैं, बच्चों के जीवन में काम कर रहे हैं, सबके जीवन में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई अनुसार चलाएं, जिससे आत्मिक उन्नति और बाकी उन्नति होती रहे, आपके नाम ऊंचा होती रहे। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना है, आपकी स्तुति और महिमा में बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद। अब जाएंगे हम सबों के साथ रहे प्रभु यीशु हफ्ते भर हमारी आने में, जाने में, घर में, कमाई में और मेहनत में, सब चीजों में आपकी आत्मा पवित्र आत्मा अगुवाई करे। कोई भी संसार और संसार के अभिलाषा के अनुसार ना चलते हुए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को, आपकी वचन की अगुवाई को लेकर प्रभु यीशु आज के वचनों को ना भूलते हुए ऐसे ही व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में, इस संसार में रहने का समय प्रभु यीशु आपकी अगुवाई को चाहते रहे, आप आत्मा की अगुवाई में जीते रहे, जिससे पारिवारिक जीवन में सुख शांति बढ़े, पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़े और उन्नति करें, और चंगा चंद्र को पाते हुए आपके आगमन के लिए तैयार हो सके। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना सुना उत्तर दिया, आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता हमारे जीवन दिया और जल्दी बादलों में आने वाला, सारी प्रार्थना का विषय को आपके हाथ में देते हुए और फ्राइडे सैटरडे संडे उपवास और प्रार्थना को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता, अगुवाई, उपस्थिति हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ, पवित्र लोगों के साथ, कलीसिया के एल्डर्स हो, बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, और इस मैसेज को, इस संदेश को, आराधना को देखने वालों के साथ भी और पवित्र लोगों के साथ प्रिय परमेश्वर को उपस्थिति यीशु मसीह की आत्मा हमेशा हमेशा होती रहे। परमेश्वर ने हमें शरीर की अभिलाषा से, परेशानियों से, चिंता से, बीमारियों से हमें जय दिया है। आइए हम हाथ उठाकर हालेलुया बोले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। आप मिलकर बोले प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। और जल्दी भादों में आने वाला प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।